भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। यदि तुम्हारे माता पिता प्रसन्न हो जाएंगे तो जीवन में याद रखना भगवान तुमसे प्रसन्न अपने आप हो जाएगा। देखो राम जी के माता पिता प्रसन्न कैसे होते हैं, सूत्र है क्या, बोले आयुष मांग करें पुरखा जा और देख चरित हर से मन राजा। माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन विचार करना प्यारे, आज तीसरी बात क्या है, मैं केवल रामचरित्र बता रहा हूँ क्या, और यदि रामचरित्र पर चल जाओगे प्यारे तो तुम्हें सुंदर कांड हनुमान चालीसा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हारे संकटों का मोचन हनुमान जी करने लगेंगे। क्यों? लेकिन तुम्हें रामचरित्र पर चलना होगा। आपको पूरी रामचरित्र अपने जीवन में उतारने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, याद रखना पूरी रामचरित्र मानस उतारने की जरूरत नहीं है। यदि तुम अपने जीवन में केवल 3 चौपाइयां उतार लेना प्यारे तो समझ लेना पूरा रामचरित्र तुम्हारे अंदर आ गया। पहली चौपाई, प्रातः काले उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना भय माता। दूसरी चौपाई, आयुष मांग करे पुरखा जा देख चरित हर से मन राजा। और तीसरी चौपाई कौन सी है प्यारे, बोले जननी समा जाने पर नारी और धन पराओ बिसते विश्वास। जो पराई नारी में अपनी माता का दर्शन करने लगे प्यारे, जो पराई संपत्ति को मिट्टी के समान देखने लगे प्यारे, समझ लेना तुम्हारे अंदर रामचरित्र आ गया। कौन सा चरित्र आ गया, रामचरित्र आ गया। और कहीं तुम्हारे अंदर धोखे से एक चौपाई उतर जाए तो समझ लेना कि हमारा जीवन रामचरित्र में गोता नहीं लगा रहा, बल्कि रावण के चरित्र में पहुंच गया। कौन? अरे माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देखा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। साधु समय करो उमा मही सेवा, साधु सन करवा वही देवा। मात पिता माँ नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। तिने के चरण भवानी, तिने के चरण भवानी, ते जानो से चरे सम प्राणी, ते जानहु निस चरण प्राणी। जिनके जीवन में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते प्यारे, समझ लेना कि आपके अंदर रावण का चरित्र है और रावण के संकटों का मोचन हनुमान जी ने नहीं किया प्यारे। सूत्र मैंने आपके समक्ष सब रख दिए हैं। अब जीवन में निर्णय तुम्हें करना है कि सुंदर कांड पढ़ना है या माता पिता के चरण छूना है प्यारे। सुंदर कांड पढ़ने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं। एक व्यक्ति तो हमारे पास आया, बोले स्वामी जी, बोले हम तो 20 ही मिनट में पढ़ लेते हैं। हमने कहा कैसे पढ़ते हो? बोले जामवंत के वचन से आए सुनो हनुमंत हृदय अति भाई। हमने कहा ठहर, ऐसे सुंदरकांड पढ़ा जाता है? अरे सुंदरकांड को समझना पड़ता है। आज लोग पढ़ते हैं, बोले जामवंत के वचन से आए, बोले लाभ हो गया प्रसाद से हो गया। याद रखना प्यारे, सुंदरकांड का मतलब पढ़ना नहीं है। सुंदरकांड का मतलब क्या है, आपको जीवन में समझना है प्यारे। और जिस दिन सुंदरकांड समझ में आ जाएगा, आपके जीवन में केवल सुंदरकांड ही होगा। और आज माता कैकेयी ने प्यारे राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा और प्यारे भरत को राज्य मांगा। भरत ने कहा कि मैया कौशल्या से आज तुम चाहती तो राम को रोक देती। कौशल्या ने कहा कि भरत मैंने रोकने का प्रयास किया, प्रमाण? बोले जो केवल पितवायु सुताता और तो जन जाओ जानी बड़ी माता।
आज जिस समय प्यारे चित्रकूट की धरती पर हमारे भैया भरत पहुंचे, भरत राम को मनाने गए और राम की छाती से भैया भरत लग गए। लेकिन रामचरितमानस को पढ़ना, बोले भरत की छाती के लगने के बाद भरत के जीवन में निश्चितता नहीं आई। बोले जिस समय गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले सीता चरण भरत सिर नामा, और जैसे ही जानकी के चरणों में भरत ने अपना सिर रखा तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा, बोले सब विदिशान को लख सीता, और भय ने सोचे रो आप डर बीता। आज पिता के पैरों में गिरने के बाद भी बेटे को निश्चिंतता नहीं मिलती है, लेकिन माँ के चरण पाकर बेटा निश्चिंत हो जाता है। क्या लिखा है, माँ के चरणों में जन्नत है, अरे गिर जाओ और शिवाला है। माँ हिमगिर जैसी ऊंचाई है, सागर जैसी गहराई। संसार में जितनी खुशियां हैं माँ के आंचल से आई हैं, माँ के आंचल से आई हैं। आगे क्या लिखा प्यारे, माँ आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋचाओं की गरिमा, माँ माँ काव्य की काया है। माँ परिवारों का संगम है, माँ रिश्तों की गहराई है। माँ मान सरोवर गंगा है, माँ गौमुख की ऊंचाई है। माँ सरस्वती लक्ष्मी दुर्गा अनसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरित्र मानस है, भगवत गीता है। माँ साधारण नहीं होती प्यारे। आज भरत ने कहा कि मैया आपने रोका, माता कौशल्या ने कहा कि भरत मैंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भरत तुम बताओ, आज मैंने जिस समय राम को रोका तो भरत जीवन भर मैंने राम को संस्कार दिया, क्या आज उसी संस्कार को मैं गला दबा देती? भरत ने कहा कि माँ कौशल्या आपने राम को कौन सा संस्कार दिया? मैया कौशल्या कहने लगी, भरत जीवन भर मैंने अपने राम को संस्कार क्या दिया? आज जिस समय राम ने पहली बार कौशल्या से कहा कि मैया, तो मैंने कौशल्या ने कहा कि मैंने राम के मुख पर हाथ रख दिया कि राम आज के बाद मुझे माँ मत कहना। क्यों? बोले कहे मोहे न मैया, अरे कहे मोहे न मैया, मैया मैं भरत की बलैया ले ओ भैया, तेरी मैया है के कई। आज जिस समय भरत राम ने कहा कि मैया पिता की आज्ञा के साथ साथ माँ केकई की आज्ञा है, तो भरत मैंने क्या देखा? बोले बार समझती है धर्म सयानी, राम भरत दो ही सुत समझा, राखों सुतय करो अनुरोधो, बंद जाए और मंद विरोध। आज माता कौशल्या ने प्यारे बेटे का त्याग कर दिया, लेकिन धर्म का त्याग नहीं किया। पत्नी का धर्म क्या होता है? पत्नी का धर्म होता है बेटा चाहे विदेश में डॉक्टर हो या भारत में कहीं अन्य शहर में हो, लेकिन पति जहां रहे, बोले वहीं पर यदि पत्नी रहे, यही पत्नी का धर्म होता है। आज राम यदि 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं तो माता कौशल्या चाहती तो राम के साथ जा सकती थी, लेकिन माता कौशल्या ने बहुर समुझती है धर्म सयानी, धर्म को देखा तो क्या देखा? बोले पुत्र जाए तो जाए, लेकिन माता कौशल्या ने कहा मैं अपने पति दशरथ का त्याग नहीं कर सकती हूँ। याद रखना यही पत्नी का धर्म होता है। लोग कहते हैं, लेकिन याद रखना जवानी में जितनी पत्नी की आवश्यकता नहीं होती है, जितनी पत्नी की आवश्यकता बुढ़ापे में होती है। प्यारे आज माता कौशल्या ने निर्णय ले लिया, यदि राम जी बन जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। माता कौशल्या को कहना पड़ा, अरे जो पितु माते कहो बन जाना, तो पितु माते कहो बन जाना, जो पितु माते कहो बन जाना।
अवध समाना, तो कानन सत अवध समाना। आज प्यारे माता कौशल्या ने कह दिया कि बेटा तुम्हें वन ही जाना पड़ेगा, लेकिन एक बात पर विचार करना प्यारे। माता कौशल्या ने तो भरत को जाने, राम को जाने की 14 वर्ष के लिए वन जाने की सहमति प्रदान कर दी। बेटा तुम्हें वन ही जाना पड़ेगा, लेकिन राम जी अपनी सगी माँ के पास तो आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन हमारे राम जी सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए नहीं गए। अरे लोगों ने कहा आप रामचरित्र की व्याख्या करते हैं, आपने रामचरित्र देखा कि राम बोले वनवास के जाने के पहले अपनी सगी माँ के पास आज्ञा लेने के लिए गए, लेकिन माता सुमित्रा के पास आज्ञा लेने नहीं गए। क्यों? क्या जीवन में क्या यही रामचरित्र है क्या? आज जो बेटा अपनी सगी माँ के पास जा सकता है, तो क्या उसे सुमित्रा के पास आज्ञा लेने नहीं जाना चाहिए क्या? राम जी ने क्या कहा? लक्ष्मण को दूत बनाकर भेज दिया, बल्कि स्वयं नहीं गए। क्यों? क्या कारण रहा राम जी के ना जाने का? राम जी ने बल्कि क्या कहा? कहियो माँ सुमित्रा से जाकर के तेरा राघव कानन जा रहा है, वह धीरे धुरंधर वीर वीरता, वह प्रण प्रेम सो नेम निवारा है। जननी तव प्रेम सरोवरों में, वह 12 ही बार नहारा है। पर गिरधर से तुम्हारे है, सन्मुख आवन सकुचारा है। हमारे राम जी को माता सुमित्रा के पास जाने में संकोच हो रहा है। अरे किस बात का संकोच है? आप अपनी सगी माता कौशल्या के पास तो आज्ञा लेने के लिए आए, लेकिन आपने अपनी माँ सुमित्रा के पास आज्ञा लेने के लिए नहीं गए। याद रखना प्यारे, राम जी ने कहा हमारी माता सुमित्रा के पास ना जाना हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। मजबूरी क्या है? बोली मैंने माता कौशल्या से कहा कि माँ कैकेयी की आज्ञा है, तो माता कौशल्या ने कहा बेटा जो पितुमात कहू बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। और कहीं सुमित्रा माँ से मैंने कह दिया कि माँ की भी आज्ञा है, और सुमित्रा माँ ने कह दिया कि राम अरे तुम्हें जन्म देने वाली माँ कौशल्या है, कैकेयी ने तुम्हें जन्म नहीं दिया, और जिस अधिकार से कैकेयी ने तुम्हें 14 वर्ष का वन दिया है, मैं तुम्हारा वन जाना निरस्त करती हूँ उसी अधिकार से। क्यों? ना तो कैकेयी ने राम को जन्म दिया, ना सुमित्रा ने राम को जन्म दिया। कैकेयी का जितना अधिकार राम के ऊपर है, उतना अधिकार सुमित्रा का भी है। आज राम जी ने क्या कहा? बोले गिरधर से तुम्हारे है, सन्मुख आवन सकुचारा है। संकोच हो रहा है किस बात का? कई माता सुमित्रा ने कहा कि राम यदि कैकेयी की आज्ञा है और कैकेयी ने तुमको जन्म नहीं दिया और तुम कैकेयी को माँ मानते हो, मैंने भी तुम्हें जन्म नहीं दिया, मुझे भी माँ मानते हो, तो उसी अधिकार से मैं तुम्हारा बन जाना निरस्त करती हूँ। इसलिए राम जी प्यारे माता सुमित्रा के पास नहीं गए, बल्कि सुमित्रा के पास प्यारे लक्ष्मण को दूत बनाकर भेज दिया। क्या? बोले मांगो विदा माते सन जाए, मांगो विदा मात सन जाए, आवो वेग चलो बन भाई, राम वेग चलो बन भाई। आज प्यारे राम जी सुमित्रा के पास नहीं गए, बल्कि लक्ष्मण को भेज दिया। याद रखना आज लोग कहते हैं कि कैकेयी के कारण ही
केकई के कारण, हमारी बात को ध्यान से सुनना, ये लोगों का कहना है कि केकई के कारण ही माता सुमित्रा, माता कौशल्या विधवा हुई हैं। प्यारे याद रखना, केकई के कारण विधवा हुई है। नारी के जीवन में बोले विधवा शब्द बहुत खराब होता है। कोई भी नारी अपने जीवन में सब कुछ सुनना चाहती है, लेकिन नारी के कान में जिस दिन विधवा शब्द जाता है, आज तुम विधवा हो गई, उस नारी के ऊपर समझो उस दिन जैसे गाज गिर पड़ती हो। प्यारे, ये नारी की दशा होती है। आज यदि केकई के कारण माता सुमित्रा और कौशल्या विधवा हैं प्यारे, तो माता सुमित्रा कौशल्या कब की विधवा हो गई होती? क्यों? माता केकई ने प्यारे यदि देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की यदि सहायता न की होती प्यारे, उस समय केकई राजा दशरथ की सारथी बनकर गई थी। और माताओं में केवल इतना कहना चाहता हूँ, यदि पत्नी अपने पति के साथ रहे तो जीवन लीला में सारथी बनकर रहना, तो पति का विकास होगा। यदि पत्नी अपने पति के साथ स्वार्थी बनकर रहती है तो पति का विनाश होता है। इसलिए पति का विनाश नहीं, पति का विकास करना, आप जीवन में सारथी बनकर रहना। और प्यारे, आज माता केकई देवासुर संग्राम में राजा दशरथ की सारथी बनकर गई। और आज केकई जानती थी कि यदि राम 14 वर्ष के लिए बन जाएंगे तो हो सकता है कि मेरे जीवन में वैधव्यता भी लग जाएगी। लेकिन प्यारे, केकई का निर्णय देखो जरा क्या है। लोगों ने कहा कि केकई का चरित्र वंदनीय है या निंदनीय है, तो हमने कहा कि केकई का चरित्र वंदनीय है। लोगों ने कहा कि निंदनीय है। अच्छा, निंदनीय क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यदि केकई ना होती तो विधवा ना होती माताएं, केकई ना होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। याद रखना प्यारे, यदि केकई ना होती तो रामचरितमानस में 5 कांड और ना होते, केवल बालकांड होता, उत्तर कांड होता। लेकिन माता केकई ने प्यारे 5 कांडों को जन्म दिया है। इतना ही नहीं प्यारे, केकई ने जरा विचार करना, माता कौशल्या ने राम को जन्म दिया, रामचरित्र को जन्म दिया, लेकिन माता केकई ने प्यारे भरत चरित्र को जन्म दिया है। यदि राम वनवास ना होता तो जीवन में भरत चरित्र भी ना होता। क्यों प्यारे? आज लोग बड़ी श्रद्धा के साथ कहते हैं, बोले स्वामी जी आप भरत चरित्र सुनावे, लेकिन याद करना यदि केकई ना होती तो भरत चरित्र नहीं होता। आज प्यारे याद रखना, अरे जिस भरत ने अयोध्या की धरती पर खड़े होकर माँ केकई को गालियां दी, क्या कहा? बोले धर धीरज तय रहे सयानी। आज प्यारे भरत ने वो बात कही प्यारे जो एक बेटे के लिए माँ को कहना बड़ा मुश्किल है। धीरज धर बर ले उसासा, पापन सबही भांत को लनासा, जो पे को रुचि रही अति तोही, और जनमत काहे न मारे बोई। पेड़ काटते पालो सींचा, मीन जियन मारे हो लीचा। जब ते को मत जिय ठयो, खंड खंड होए हृदय न गयो। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरे न जीव मोह पर न कीरा। हंस वंश दशरथ जनक, और राम लखन से भाई। और जननी तो जननी भाई, और विदिशन कछ न बसाए। आज केकई को गालियां दी। इतना ही नहीं, भरत ने अयोध्या में खड़े होकर क्या कहा? बोले केकई कत, हे विधाता तुमने धरती पर केकई को जन्म क्यों दिया? क्यों? बोले केकई कत जनमी जग माजा, और जो जनमत भई काहे न बाजा। कुल कलंक जय जन्म मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोह। आज भरत ने कहा कि विधाता तुमने केकई को धरती पर क्यों भेजा, और यदि केकई को बनाया तो मुझ जैसे बेटे को केकई की कोख से जन्म क्यों दिया? केकई को बाज क्यों नहीं बना दिया? याद रखना प्यारे, भरत ने यहाँ तक केकई से कह दिया, लेकिन इसके बाद भी प्यारे लोगों ने केकई को अपयश दे दिया। केकई ना होती तो राम को 14 वर्ष का वनवास ना होता। लेकिन भरत के प्यारे जो दशा
अयोध्या की धरती पर है, जरा शांति में बैठकर विचार करना प्यारे। आज भरत जी ने भरद्वाज जी के आश्रम में एक बयान दिया है। क्या भरद्वाज जी के आश्रम में भरत ने क्या कहा? बोले मोहे न मात कर तब पर सोचो और नहीं दुख जग जिए जान बोझ। माता की करनी पर मुझे कोई सोच नहीं है। क्यों? अरे जब उनका बेटा भरत को सोच नहीं है तो हम क्यों आज तक सोच लिए बैठे? याद रखना प्यारे, आखिर में भरत ने फिर गालियां क्यों दी? राम जी ने प्यारे चित्रकूट की धरती पर स्पष्ट कर दिया। क्या बोले? दोष देह जननी जड़ते और जिन गुरु साधु सभा नहीं से। जिन्होंने साधुओं के द्वारा संग नहीं किया होगा, संतों की सभा में जो उपस्थित नहीं रहे होंगे, वो हमारी माँ कैकेयी को दोष देंगे। क्यों? क्योंकि साधुओं के अंदर दोष देखने की दृष्टि नहीं होती। साधु जब भी देखता है गुण देखता है। याद रखना, इसलिए साधु ने क्या लिखा? बोले तुलसीदास जी क्या हैं? बोले साधु है, संत है। रामचरितमानस में क्या लिखा? बोले काई कोमाती कैकेयी केरी परी जासो फल विपत घनेरी। कैकेयी को काई कहा। और प्यारे मानो के कैकेयी ने भी कहा हो, राम तुम्हारे चरित्र के ऊपर मैं काई की तरह छा जाऊंगी, तुम्हारे चरित्र के ऊपर मैं काई की तरह छा जाऊंगी। याद रखना प्यारे, काई का मतलब क्या होता है? काई का अर्थ क्या होता है? बोले काई कहाँ होती है? काई तो तालाब के जल के ऊपर पड़ी होती है। और जिस तालाब के जल पर काई पड़ी होती है प्यारे, उस तालाब का जल निर्मल होता है। काई समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है। इसी प्रकार से प्यारे कैकेयी ने समाज के अपयश को अपने ऊपर ले लिया, लेकिन रामचरित को निर्मल बना दिया है प्यारे। रामचरित को निर्मल बना दिया किसने? कैकेयी ने बना दिया। एक गोस्वामी जी ने क्या लिखा? काई कोमाती कैकेयी केरी, काई कोमाती कैकेयी केरी परी जासो फल विपत घनेरी। परी जासो फल विपत घनेरी। परी जासो फल विपत घनेरी। याद रखना प्यारे, कैकेयी रामचरित के ऊपर प्यारी काई की तरह छा गई। अब हमारी घड़ी में प्यारे 5:10 हो गया। कल हमने पहले कथा थोड़ा विराम कर दिया तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज जी को और बोलना था। अरे हम तो बोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम लोग मत खिसकना, ठीक है? और यदि खिसक जाओगे, आज शनिवार का दिन है शास्त्री जी, शनिवार का दिन है, तो एक बात कहना चाहेंगे प्यारे, एक बात कहेंगे प्यारे, आज शनिवार का दिन है और यदि तुम बीच कथा में भाग गए तो गड़बड़ी क्या हो जाएगी? अच्छा बताओ, ये तो जानते हो कि रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज भगवान के चरित्र सुनने के प्रेमी हैं और जहां भी भगवान की कथा होती है तो हनुमान जी महाराज दौड़ कर जाते हैं। प्रमाण बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम। और यहाँ भी प्यारे कानर गांव में कौन आए होंगे? हनुमान जी आए हैं, लेकिन दिख नहीं रहे होंगे। क्यों दिख रहे हैं? क्या तो दिख क्यों नहीं रहे? इसका कारण क्या है मैं आपको बताऊं। हनुमान जी कहाँ बैठते हैं पहले तो यही निर्णय करो। हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? क्या इस चौकी पर बैठते हैं? क्या इस चौकी पर बैठते हैं? कौन सी चौकी पर हनुमान जी बैठते हैं? याद रखना, हनुमान जी कहीं नहीं बैठते हैं तो फिर कहाँ बैठते हैं? यदि चरित्र सुनने आते हैं तो हनुमान जी कहाँ बैठते हैं? याद रखना प्यारे, शनि देव भी आ रहे थे। हनुमान जी ने कहा ये बताओ तुम कहाँ भाग रहे हो? शनि देव ने कहा जहाँ कानर गांव में कथा हो रही है वहीं पर हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब हो गया, अरे कथा सुनने का प्रेमी तो हम मैं हूँ और तुम वहां जाके क्या करोगे? अरे बोले क्या करें, हमारा जाना मजबूरी है। बोले मजबूरी क्या है? बोले क्योंकि वहां की समिति ने पंडाल को चारों तरफ से खोल दिया।
क्या कर दिया? बोले वहां की समिति ने चारों तरफ से पंडाल को खोल दिया। तो हमने कहा समस्या क्या हो गई और लोगों को जाने में सुविधा है? अरे कम से कम एक दरवाजे पर भीड़ ना हो, क्योंकि प्यारे ये जो मेन दरवाजा है, हम 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं और क्या देख रहे हैं, इस गेट से हम ही आते हैं, बाकी के सब साइड से आते हैं। और मुझे ये लगता है शायद ये दरवाजा हमारे ही लिए बना है क्या? क्यों प्यारे? अरे तो क्या हम इतने लंबे चौड़े थे? लोगों ने सोचा यहाँ से आएंगे तो थोड़ा झुकना पड़ेगा, और स्वामी जी झुके तो अच्छा नहीं रहेगा, और जनता जनार्दन झुक के जाए तो अच्छा होगा। ये समिति का निर्णय रहा प्यारे, इसलिए पंडालों को साइड से थोड़ा खोल दिया। शनिदेव ने कहा हनुमान जी से, तुम्हें पता है, अरे कथा तो हो रही है, मेन गेट से कोई नहीं निकलता, साइड से सब निकल रहे हैं। अच्छा बोले तो तुम क्या करोगे? अरे बोले तुम जाके कथा सुनना और याद रखना प्यारे। हनुमान जी ने कहा ठीक है, हम भगवान की कथा सुनेंगे, लेकिन तुम वहां जाके क्या करोगे? और याद रखना, शनिदेव ने पूछ दिया हनुमान जी से, ये बताओ तुम बैठते कहाँ हो? पंडाल में तो हमें कहीं दिखाई नहीं देते हो। हनुमान जी ने कहा याद रखना प्यारे, एक चौपाई आती है क्या? बोले हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुने सब अरे विधि भाव संता। बोले कहने सुनने वाले दोनों संता हैं। याद रखना, ना तो हम संता है ना तुम संता हो, लेकिन हनुमान जी बैठते कहाँ है? बोले कहने वाले के कंठ में बैठते हैं, सुनने वाले के घट में बैठते हैं। इसलिए प्यारे, ना तो हम संता है ना तुम संता हो, ये तो हनुमान जी ने बैठकर हमें और तुम्हें दोनों को संता बना दिया है। इसलिए हनुमान जी ने कहा हम कहने वाले के कंठ में बैठते हैं और सुनने वालों के घट में बैठते हैं। याद रखना। अच्छा देखो, हम थोड़ा तेज बोलते हैं, चल जाएगा कि नहीं? अरे चल ही रहा है, जब 3 दिन से चल रहा तो क्यों नहीं चलेगा? क्यों प्यारे? अच्छा तेज बोलना हमारी और बहुत बड़ी मजबूरी होती है। आप कहेंगे स्वामी मजबूरी क्या है? मजबूरी हमारी इसलिए है प्यारे, हम एकदम तेज बोलते हैं, दहाड़ते हैं। अच्छा क्यों तेज बोलते हैं? अरे मजबूरी ये है, अरे हमारी तरफ एक शेर की कौन कहे, 2-2 शेर बैठे हैं प्यारे, और हम गीदड़ की भाषा बोले तो क्या समझ में आएगी तुम्हारे? याद रखना प्यारे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, शनिदेव ने कहा हनुमान जी से तुम जाके भगवान की कथा सुनना, तुम पंडाल के अंदर जाना, और हम पंडाल के बाहर जहाँ समिति ने खोल दिया है हम वहां जाके खड़े हो जाएंगे। किसी ने कहा तुम खड़े होकर क्या करोगे? अरे वहां तो वातावरण अच्छा होता है, तुम क्या करोगे? शनिदेव ने क्या कहा? बोले जहाँ हरि कथा हो तो है, अरे हमारी छोड़ो, बोले जहाँ हरि कथा हो तो है, अरे 9 ग्रह चौकी देत। याद रखना प्यारे, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, उसके घर में उसके जीवन में नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं।